आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के 100 दिन पूरे होने के बारे में। 100 दिन पूरे हो चुके हैं परसों और उन्होंने अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, अमेरिका को लेके अभी कितनी अभी पूरी तबाही मची हुई है पूरी दुनिया में। कई जगह के शेयर मार्केट गिर गए, कितना कुछ हो नुकसान हो गया ट्रंप की वजह से। कई अलग अलग तरह के टैरिफ लगा दिए, कई अलग अलग धमकियां दे रहे हैं। अभी कनाडा में भी जब अभी कल इलेक्शन हुए हैं तो कनाडा के इलेक्शंस में भी कल वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने मार्क कार्नी, उन्होंने भी ये ट्रंप की धमकियों का मुद्दा उठाया इलेक्शन में कि ऐसे इस तरह से उनको नहीं बोलना चाहिए, ऐसी ऐसी सारी बातें बोली गई है। तो इस वीडियो में अपन आज पूरा जानेंगे कि आखिर ट्रंप ने ऐसा किया क्या है अभी तक, और क्यों है ना कंट्रोवर्सी होती है ट्रंप को लेके अभी तक कि क्या हो रहा है, कि ट्रंप ने ऐसे ऐसे क्या डिसीजंस लिए हैं। तो इस बारे में सब बात करेंगे। तो 20 जनवरी 2025 को ही अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी। सबको पता है अभी 5 नवंबर को इलेक्शन हुए थे। 5 नवंबर को इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद उसी दिन रिजल्ट आ गए अमेरिका में। तो वही वही बात है कि वही है कि अगर जिस दिन इलेक्शन होते हैं उसी दिन वहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, ऐसा रहता है अमेरिका का। तो अब अमेरिका में जैसे उस दिन इलेक्शन हुए तो उसके बाद रिजल्ट आ गए। तो अब इलेक्शन जो इस बार हुए थे 2024 के जो इलेक्शन हुए उसमें क्या था कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी लड़ रही थी अपनी तरफ से। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी इस बार कमला हैरिस लड़ रही थी, कमला हैरिस। और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ट्रंप लड़ रहा था। तो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप पहले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ था कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के बाद अभी पहले जो बाइडन प्रेसिडेंट थे। जो बाइडन रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडन चुनाव लड़ रहे थे, तो लेकिन जो बाइडन की हेल्थ को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी बीच में। एज वेज को लेके उनको ऐसा बोला जा रहा था कि डिमेंशिया है, ऐसे ऐसी बातें चल रही थी। तो इस वजह से जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। और जो बाइडन ने इलेक्शन लड़ने से ना कर दिया, फिर उसके बाद कमला हैरिस को उसकी जगह पे खड़ा कर दिया। तो कमला हैरिस को जब उसकी जगह पे खड़ा किया गया तो काफ़ी लोगों को उम्मीदें थी कि कमला हैरिस जीत जाएगी भारत की तरफ से। भारत की प्रेसिडेंट है वो, तमिल, उसकी माँ शायद तमिल नागरिक है। तो सभी लोग जानते थे कि हो सकता है कमला हैरिस जीते। लेकिन जब वोटिंग हुई तो वोटिंग के बाद पता चला कि नहीं, रिपब्लिकन पार्टी को ज़्यादा वोट मिले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि 5 नवंबर को जब रिजल्ट आए तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के रिजल्ट में। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके बाद कैसा होता है कि जैसे अगर कोई इलेक्शन होते 4 साल में एक बार, 4 साल में एक बार अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक बार अगर कोई अगर प्रेसिडेंट बन जाता है वहाँ पे अगर नया वाला, तो जो पुराना प्रेसिडेंट होता है तो वो 2 महीना पहले व्हाइट हाउस में रहता है, उसका 2 महीना एक्स्ट्रा कार्यकाल रहता है 2 महीने का। तो तब तक वो 2 महीना कार्यकाल अपना पूरा करता है और फिर उसके बाद फिर वहाँ से वो व्हाइट हाउस छोड़ने का व्हाइट हाउस छोड़ते हैं। तो ऐसे करके जब 5 नवंबर को इलेक्शन हुए और रिजल्ट आए तो डोनाल्ड ट्रंप बन चुके थे। फिर उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के प्रेसिडेंट बने तो वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे जब ये हुआ था कि 2-2.5 महीना वो वहाँ पे व्हाइट हाउस में जो बाइडन रहे थे। फिर जब जो बाइडन व्हाइट हाउस छोड़े तब उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली 20 जनवरी को। अब 20 जनवरी को जैसे उन्होंने शपथ ली डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब शपथ ली तो शपथ लेते समय कई ऐसी ऐसी बातें बोली जो जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। जैसे अभी उसने बोला था कि कनाडा को हम अपने राज्य में मिला लेंगे। कनाडा का बोला कि कनाडा जबकि अलग कंट्री है, कनाडा तो एक देश है, तो वो देश को अपने कंट्री में मिला के बोलते हैं कि अमेरिका में का एक स्टेट बना लेंगे। वहाँ पे जो ऐसा किया ट्रंप ने कि जैसे अलग अलग जितनी भी पॉलिसीज़ है, जैसे जो बाइडन ने जितनी पॉलिसीज़ थी जो बाइडन की, उससे उल्टा कर दिया जो ट्रंप ने सारी चीज़ें अभी तक के। जैसे मान लीजिए जैसे अमेरिका में ये
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एलजीबीटी कम्युनिटी को लेके वहाँ पे है कि उन्होंने वहाँ पे पहले बैन थी वो, तो फिर उसके बाद जो बाइडन के आने के बाद उसको एलजीबीटी को वहाँ पे मान्यता मिल गई थी, लेकिन ट्रम्प ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं होता, इससे ये अलाउड नहीं है। तो फिर उसके बाद एक और पॉलिसी क्या अपनाई। अब जैसे पेरिस सम्मेलन जो होता है हर बार, वहाँ पे जलवायु शिखर सम्मेलन होता है हर बार अपने यहाँ पे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को लेके काफ़ी बातें होती है, सारी चीज़ों को लेके चर्चा होती है। तो उसमें उसमें सारी कंट्रीज जैसे शामिल थी, तो ट्रम्प ने इस चीज़ से अपने आप को बाहर कर लिया कि नहीं हम इस चीज़ में शामिल होके क्या करेंगे। फिर उसके बाद जैसे वहाँ पे अभी अब बाइडन सरकार ने एक और रूल बनाया था कि बाइडन सरकार ने बोला था कि अब जैसे वहाँ पे जितनी भी कार वार होगी, जितना भी कोई सामान होगा, व्हीकल होंगे, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लोग खरीदेंगे, कोई पेट्रोल डीजल की गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे भी मना कर दिया, ये पॉलिसी पे भी हटा दिया कि नहीं जिसको जो खरीदना है वो खरीद सके। अब देखिए अगर इससे नुकसान क्या होगा। अब जैसे पोल्यूशन कितना ज़्यादा होता है वर्ल्ड में, हर चीज़ में पोल्यूशन को लेके काफ़ी चर्चा होती है, कितना कुछ होता रहता है। तब अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा बोल दिया कि हम अभी नहीं कर सकते इसके खिलाफ, क्योंकि हम कौन होते हैं उन लोग को रोकने वाले, कि अब जो उनको गाड़ी लेना है वो अपने हिसाब से ले, उनको पेट्रोल वाली गाड़ी लेनी है तो पेट्रोल वाली ले, फिर इधर वाली लेनी ये इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो इलेक्ट्रिक ले। तो इस तरह से करके उन्होंने मना कर दिया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने अलग अलग तरीके के टैरिफ लगा दिए, अलग अलग तरह के। जैसे कुछ टैरिफ में तो जैसे अमेरिका के लिए जिससे रिसेशन आने के काफ़ी चांसेस बढ़ गए, जिस वजह से शेयर मार्केट को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो जैसे अमेरिका चीन पे ज़्यादा टैरिफ लगेगा तो चीन का सौदा तो मतलब चीन से जो टैरिफ लगा है वो तो सौदे का टैरिफ है। अब जैसे काफ़ी कुछ हुआ है इस चीज़ को लेके। टैरिफ में क्या होता है कि अब मतलब अलग अलग परसेंट पे अलग अलग तरह के टैक्स लगा दिए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अभी कई जगहों पे शेयर मार्केट गिर गए हैं, कई जगहों पे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। तो फिर उस वजह से ऐसे हो रहा है कि रिसेशन आने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अभी इसी को लेके अभी 9 अप्रैल को अभी टैरिफ लगाने की बात हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब बाद में अचानक से 90 दिनों की छूट दे दी कि 3 महीने तक अभी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हालांकि क्योंकि अमेरिका और रिपब्लिकन में भी कई जगहों पे है ना, उन्होंने अभी रिपब्लिकन में भी जो ट्रंप के कुछ सपोर्टर्स थे जिन्होंने जो इसके खिलाफ थे, जो ट्रंप के खिलाफ थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके वो टैरिफ को लेके काफ़ी वाद विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो टैरिफ को लेके छूट दे दी। फिर डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ को तो लेके कोरोना के समय भी इसने धमकी दी थी ट्रंप ने कि डब्ल्यूएचओ को हम यहाँ पे अपने वहाँ पे फंडिंग नहीं देंगे, अमेरिका की तरफ से जो फंडिंग दी जाती है। तो डब्ल्यूएचओ को उस समय भी काफ़ी धमकी दी थी, काफ़ी कुछ किया था, लेकिन उस वजह से डब्ल्यूएचओ ने भी मना कर, डब्ल्यूएचओ से तो अब बाहर ही हो गया इस वजह से, ये बोल के कि नहीं हम डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस को लेके जो डब्ल्यूएचओ की कंट्रोवर्सी होती है उस बात को लेके। तो फिर उस वजह से वो मना कर दिया ट्रंप ने कि हम डब्ल्यूएचओ को फंड नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे करके अलग अलग अभी रशिया यूक्रेन रशिया यूक्रेन युद्ध कराने ख़त्म होने की बात की थी, लेकिन उसका ऐसा है कि ट्रंप का कि जैसे जेलेंस्की के ऊपर ही बात करते कि जेलेंस्की मतलब जैसे जहाँ जाता है, लेकिन ये हर किसी की भाषा उन्हीं की लैंग्वेज बोलता है। जैसे अगर रशिया गया है तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है, तो वो जैसा बोलते हैं ट्रंप भी वैसे ही उनका कॉपी करेगा। फिर अगर यूक्रेन में जाएगा, यूक्रेन में अगर गया तो यूक्रेन में जाने के बाद ये हो जाता है कि वहाँ पे जेलेंस्की में भी काफ़ी से भी इन्होंने मतलब जो जैसा जैसा जो बोलते हैं वैसी लैंग्वेज बोलते हैं, ऐसे करके अलग अलग है। अभी 1 मार्च को ही है ना ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हुई थी, जिसमें मीटिंग में ही दोनों झगड़ पड़े थे इस बात को लेके कि युद्ध रोकना है कि नहीं है। ट्रंप स्थायी समझौता चाहते थे। यहाँ एक और अपडेट दे देता हूँ रूस यूक्रेन से रिलेटेड। कल ही रशिया यूक्रेन वॉर पे एक और अपडेट दे रहा हूँ कि अभी आज का ताज़ा अपडेट है अभी के हिसाब से कि अभी
अभी कल रशिया का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसने 3 दिन के लिए युद्ध रोकने की बात की है, क्योंकि अभी वहाँ पे 80वीं सालगिरह हो जाएगी। अभी 9 मई को वहाँ पे विक्ट्री डे मनाया जाता है ना रशिया में हर साल, विजय दिवस, जैसे अपने भारत में कैसे 16 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन रशिया में 9 मई को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि रशिया ने उसी दिन नाजी जर्मनी को हरा दिया था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उस पर भी मैंने अभी वीडियो बनाया 3-4 दिन पहले, तो अगर उसके बारे में जानना हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वीडियो देख ले। तो फिर उसके बाद अभी अभी 3 दिन के युद्ध विराम समझौते की बात हुई है। हालांकि ट्रम्प बोलते कि अभी इसमें भी हम स्थायी समझौता कराएंगे, ऐसा करके कुछ कुछ चल रहा है अभी रशिया यूक्रेन में भी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे ये सब हुआ, फिर अभी इसराइल हमास युद्ध रोकने की बात हुई थी, लेकिन फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, फ़लस्तीन पे कब्जा कर लिया। हालांकि उसके बाद इसराइल हमास में तो कई समझौते हुए थे कि क्या करना चाहिए इस चीज़ में, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे करके नेगोशिएशंस तो चल रहे थे काफ़ी 26 जनवरी से, कि इसराइल हमास को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। रोकने के लिए अगर कितने क्या बंधकों को रिहा किया जा सकता है, इस बारे में काफ़ी बात चल रही थी इसराइल हमास की। यूएन में भी इस चीज़ को लेके बात हुई है। तो ऐसे करके इसराइल हमास पे भी हो गया, लेकिन फ़लस्तीन पे कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसे करके कितनी सारी चीज़ हुई। अब जैसे कनाडा तो अलग कंट्री है, लेकिन कनाडा को अपने राज्य में मिलाने की बात कर दी कि कनाडा को हम अपने राज्य में मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि कनाडा उनको जैसे जो जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ, साउथ अमेरिका है वहाँ के साउथ अमेरिका का देश है, और ये अमेरिका जो यूएसए है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो फिर अब लेकिन तो ऐसे करके कनाडा तो अलग अलग कंट्री हो गई ना। लेकिन क्या हुआ कि कनाडा को इसने बोल दिया कि हम अपने राज्य में ही मिला लेंगे, हम ऐसे नहीं अलग रहने नहीं दे सकते। तो कल अभी इलेक्शंस भी हुए, हाँ तुरंत में कनाडा में इलेक्शंस भी लड़े गए हैं, जिसमें मार्क कार्नी की कंजर्वेटिव पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। तो जब उनकी जीत हुई है तो उसके बाद उन्होंने भी ये ट्रंप की धमकी का मुद्दा उठाया है और जवाब दिया है कि ट्रंप ने जिस तरीका का बयान दिया है कनाडा को लेकर ये सही नहीं है, क्योंकि अगर सही नहीं रहा तो क्योंकि कनाडा तो अलग स्टेट है, तो अगर कनाडा को अपने स्टेट में अगर मिला लेंगे तो कनाडा अलग कंट्री है, उसको स्टेट में तो मिला नहीं सकते, ये तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे करके उन्होंने भी इस बारे में काफ़ी बोला है कि ट्रंप को बोलने से पहले सोचना चाहिए, ऐसा वैसा। ये काफ़ी चीज़ें हुई है अभी कल के इलेक्शन में, कनाडा के इलेक्शन में। तो अब इसके बाद और क्या क्या हुआ अभी, कि अब जैसे काफ़ी जगहों पे ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट भी चल रहे थे अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में। अभी ट्रंप के खिलाफ काफ़ी दिन पहले प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? क्योंकि जिन्होंने ट्रंप को वोट किया था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में तो ऐसा होता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए अगर जैसे आप बूढ़े हो जाते हैं तो जैसे हर चीज़ में आपका जैसे सरकारी आपका ख्याल रखती है, आपको पेंशन वेंशन देना हो, अगर कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ के लिए अगर आपको खर्चा पानी चाहिए, मतलब वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे ही वहाँ पे लोग जीते हैं। ऐसी 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 बात है वहाँ पे। अब क्या होता है कि अब जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे लोग जीते हैं, तब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे अगर कोई जिएगा, अब गवर्नमेंट इस तरह से अगर वहाँ की कहीं की अगर नाकामयाब रही अगर किसी को सिक्योरिटी देने में, तो लोग उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आते हैं। वैसे तो कई जगहों पे भी होता है, तो भारत में भी अब ऐसे होता है, लेकिन भारत में तो ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। लेकिन अमेरिका में भी अभी कुछ दिन पहले ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे इस बात को लेके कि ट्रंप ने जो किया है ये सब सही नहीं है, हमारी जितनी भी पेंशन स्कीम है सब बंद करवा दी गई है, सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो खतरे में आ गई है। ऐसी ऐसी सारी बातें हो रही थी और ट्रंप के खिलाफ लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में इतना 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पे उतर गए थे कि लोग प्रोटेस्ट कर सके इसके खिलाफ करने के लिए। तो अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो फिर अब क्या हुआ कि अब ये सब हो रहा था, लेकिन ट्रंप ने इसको भी खारिज किया। वहाँ पे तो
लेकिन वही है कि अभी 4 साल, अभी जब जब तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकते तब तक ट्रम्प को ही वहाँ पे का प्रेसिडेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने इंडिया जैसा है नहीं अमेरिका में कि अगर जैसे एक बार बोल दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा। कि जैसे अपने भारत में तो कैसा होता है कि अगर किसी भी अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन होते हैं, कोई अगर पार्टी अगर कोई सरकार से अगर खुश नहीं है, तो फिर क्या होता है कि एक अविश्वास प्रस्ताव आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको बोलते हैं। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत क्या होता है कि अगर मेजोरिटी अगर मिल गई अगर स्पीकर की तरफ से, अगर संसद में अपर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब में अगर अगर मंजूरी अगर मिल जाती है अगर प्रस्ताव को, और अगर बहुमत मिल जाता है, मेजोरिटी में अगर वोट मिल जाते हैं अगर पार्टी के खिलाफ, तो इंडिया में सरकार गिर जाती है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका में तो सब प्रेसिडेंशियल टर्म पे ही सब चलता है। तब प्रेसिडेंशियल टर्म पे अगर सब चलेगा और इलेक्शन में अगर इस तरीके का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा, तो वहाँ पे फिर वही बात है कि कोई प्रोटेस्ट भी अगर होगा तो कोई इसके खिलाफ ध्यान नहीं दे पाएगा, मतलब कोई सरकार नहीं गिरा पाएगा चाह के भी। फिर वही है कि 4 साल जो सरकार चलेगी उसी में ही सबको काम चलाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के समय भी ट्रम्प को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ट्रम्प ने जिस तरह से किया है लॉकडाउन वगैरह को लेके, जिस तरह से पूरी इकोनॉमी डुबा दी। फिर पेंडेमिक के टाइम पे जितना कुछ हुआ, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, लेकिन अमेरिका में तो ट्रम्प का तो कुछ पता नहीं था, ये बिजनेसमैन है तो इसलिए इसने पहले ही सब खोल दिया जल्दी जल्दी में, और अमेरिका में सब पहले से खुला हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ कि कई जगह पे कोविड में भी लोगों को दिक्कतें आने लग गई कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं, लोग इतनी इतनी मौतें होना। फिर मास्क वास्क कोई नहीं लगा रहा हो तो उस पर भी ट्रम्प ने छूट दे रखी थी कि मतलब वो मास्क वास्क नहीं पहनना, ऐसे लोगों को भड़काता था। हालांकि ये चीन की तो आलोचना की गई थी इसको लेके कि चीन को इस लेके इसने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि चीन की वजह से ही ये ट्रम्प ने ये कोरोना वायरस फैला, और इसको चाइनीज़ वायरस तो बोला था। लेकिन इसमें भी इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो देश में अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं अमेरिका में, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। अब उसके बाद एक और ने अभी वो बोल दिया कुछ दिन पहले कि अभी जैसे अमेरिका में तो ऐसा है कि अब जैसे कोई अगर जैसे इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में ऐसा होता है कि जो भी अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए अभी 2024 में कमला हैरिस खड़ी थी, तो 2000 कमला हैरिस 2028 के इलेक्शन में भी हो सकती है। तो 2 बार ही मतलब वहाँ पे जैसे कोई अपना प्रेसिडेंशियल टर्म कर सकता है, 2 बार से ज़्यादा वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, ऐसा वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है। और ये रूल कब से हुआ था? जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे। जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो 4 बार बन गए थे। तो ऐसे करके वहाँ पे 16 साल तक करके एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल रहा है। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे करके जब प्रेसिडेंट अगर इतनी बार काम करेगा, तो फिर वहाँ की जनता तो परेशान होती है ऐसे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि फिर लोग ये सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो फिर अब उस वजह से क्या हुआ था कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया था कि लिखा गया था कि कोई भी कैंडिडेट 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा। ऐसा वहाँ के इलेक्शन के वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। लेकिन ट्रम्प ने इस पे भी सवाल उठा दिए काफ़ी कि नहीं, हम इसमें वापस से इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे ताकि इस वजह से वो तीसरी बार वापस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सके। मतलब देखिए, मतलब अमेरिका में ऐसा जो चीज़ वहाँ पे सही है वहाँ के लोगों के हिसाब से, ट्रम्प समझ लीजिए उसके खिलाफ जा रहा है एक तरह से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। अपने जो जलवायु शिखर सम्मेलन हो गया उससे अलग कर लिया अपने आप को, काफ़ी ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, पनामा नहर पे भी अपना अधिकार बोल दिया कि हमारा है। ऐसे करके पनामा नहर को लेके इसकी कंट्रोवर्सी हुई है काफ़ी ज़्यादा
कि जब वो पनामा नहर जो होती है वो कनाडा के पास से गुजरती है, लेकिन वो नहर को अपने में मिलाने की बात की जा रही थी कि कर रहे हैं कि ये जो पनामा नहर है इसको हम अपने राज्य में मिलाएंगे, ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन अब इन सब से कुछ होना जाना होता नहीं है। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें हुई कि इस तरह से ऐसे करके ट्रम्प का काफ़ी कंट्रोवर्सी होता है। तो फिर आज इस वीडियो में पूरा समझा दिया कि अभी तक के क्या क्या हुआ है ट्रम्प के बारे में। आगे की आगे की अपडेट जैसे भी आएगी उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।